रात के अंधकार में दो बचे हुए भाई उच्च पर्वत के वृक्ष में लिपटे थे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। ठंडी हवा झूलों के बीच से गुजरी और इसके साथ ही एक विचित्र भविष्यवाणी की भावना भी आई। जब वे हिलते डाल के पकड़े गए तो नीचे एक अनोखे भयानक दृश्य का पता चला। ओकर औरत, अब उसके आकर्षक रूप को क्रुद्धता से मोड़ दिया गया था, धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी अशुभ आंखें दूसरी दुनिया की अप्रतिम दुर्भावना के साथ चमक उठी जैसे ही वह रक्त से भरे जमीन से उठी। भाइयों को पता था कि वे पेड़ में कभी भी छिपे नहीं रह सकते थे। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। हिलते हुए डालों में चिपके रहते हुए चांदनी की रात में वह डर का बोझ सब कुछ दिखाई देता है। जब वह वृक्ष में छिपे भाइयों के पास बढ़ने लगी, वे स्थितिगत और समयबद्ध दिन का योजना बनाने लगे। उन्होंने गिरे हुए डालों और बेलों को एक आकस्मिक जाल में बांधा। जिन पत्थरों को वे फेंके थे, अब उन्होंने उन्हें भयानक ताकत से मार दिया, उनकी मां की आत्मा के मार्गदर्शन में। पहले भाई जोड़ी ने जब उसका उच्च पर्वत के प्रति एक विनाशकारी चीख निकाली तो वह अनितपण मानसिकता के साथ फिर से हिलते हुए पड़ गई। उनकी कड़ी आहट से जगह जगह वन में आगवानी हो गई और उनकी करुणा और प्यार के साथ उनके बचे हुए भाइयों का मार्गदर्शन करते हुए वह सूक्ष्म रूप से प्रकट हुई। नई दृढ़ इच्छा के साथ भाइयों ने योजना बनाई। उन्होंने गिरे हुए डालों और बेलों को इकट्ठा किया और उन्हें एक आकस्मिक जाल में बांध दिया। जिन पत्थरों को वे फेंके थे, अब वे उन्हें अस्तित्व से धकेल दिया, उनकी मां की आत्मा के दिशा निर्देशन में। जब ओकर औरत फिर से उस पेड़ की ओर बढ़ने लगी तो वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। उसके साथ ही एक रक्त स्रावित भूमि से उठने की आव। कांपते हाथों से उन्होंने उसे मजबूती से सुरक्षित करते हुए लताओं से बांध दिया। राक्षसी महिला के पकड़े जाने के साथ पहाड़ पर उसके आतंक का शासन अंततः समाप्त हो गया। भाइयों ने देखा कि रात में उसका विकराल रूप विलीन हो गया। उनके अटूट साहस और उनकी मां की आत्मा के मार्गदर्शन से उसकी दुष्टता परास्त हो गई। उस रात के बाद से पहाड़ और उसके आसपास का जंगल हमेशा के लिए बदल गया। कभी घने जंगलों में अब शांति की आभा थी और अलौकिक बुराई का सामना करने वाले बहादुर भाइयों की यादें एक सावधान कहानी के रूप में जीवित थीं, जो महान पर्वत की छाया में रहने वाले ग्रामीणों के बीच भय और श्रद्धा को प्रेरित करती थी।